Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study lesson number 13, God be praised. अब तक जो हमने कहानी पढ़ी थी, मौलवी अबुल अपनी बेटी के रिश्तों के लिए बहुत परेशान है और उसने चौधरी साहब से कह रखा था कि वो कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करें। तो चौधरी साहब ने कुछ गांव के नौजवान देखे थे जिन्हें उन्होंने मुनासिब समझा और रिश्ते की बात की, लेकिन वो सब पीछे हट गए। अल्टीमेटली मौलवी अबुल्स एंड ज़ेबुन्निसा's prayers bore fruit. आखिरकार मौलवी अबुल और ज़ेबुन्निसा की दुआएं रंग ले आईं। A young man from the village who had gone away, एक नौजवान जो गांव से चला गया था, came back and opened a small cloth shop, और उसने एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोली। एक नौजवान जो गांव से चला गया था वो वापस आया और कपड़े की छोटी सी दुकान खोली। He called himself शमीम अहमद। वो खुद को शमीम अहमद कहलवाता था। He was the only son of a हाफिज। वो एक हाफिज का इकलौता बेटा था। After the death of his father, खुदायार tried to follow his father's footsteps. अपने वालिद मरहूम की वफात के बाद उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। When he was about 16, जब वो तकरीबन 16 बरस का था, he went away to the city, leaving his old mother behind. अपनी बूढ़ी वालदा को अकेला छोड़ते हुए शहर चला गया। जब वो तकरीबन 16 बरस का था तो अपनी बूढ़ी वालदा को अकेला छोड़ते हुए शहर चला गया। Later, they learned that he had worked in the house of a head clerk. बाद में उन्हें पता चला कि उसने एक हेड क्लर्क के घर पर मुलाजमत इख्तियार की थी। After which, जिसके बाद he had managed to open a small cloth shop on a footpath where he had begun selling cut pieces. उसके बाद वो फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान खोलने में कामयाब हुआ जहां उसने छोटे कपड़े या कपड़ों के टुकड़े बेचना शुरू किए। उसके बाद उन्हें मालूम हुआ कि उसने एक हेड क्लर्क के घर पर मुलाजमत की थी, जिसके बाद वो एक फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान खोलने के काबिल हुआ जहां उसने कट पीस बेचना शुरू किए। After saving some money and gaining experience in the business, he returned to the village. कुछ पैसे बचाने और कारोबार में तजर्बा हासिल करने के बाद वो गांव वापस आ गया। He then begged Maulvi Abul to inaugurate and bless his shop by becoming his first customer. उसने फिर मौलवी अबुल से दरखास्त की कि वो इनाग्रेट इफ्तिताह करे and bless his shop और उसकी दुकान को इज्जत बख्शे by becoming his first customer, उसका पहला गाहक बनते हुए। उसने फिर मौलवी अबुल से दरखास्त की कि उसका पहला गाहक बनते हुए उसकी दुकान का इफ्तिताह करे और उसको इज्जत बख्शे। That day, in order not to disappoint his erstwhile disciple and his aged mother, Maulvi Abul took a momentous decision. उस दिन, in order not to disappoint, मायूस ना करने की खातिर, his erstwhile अपने पुराने साबिका disciple शागिर्द को and his aged mother और उसकी बूढ़ी वालदा को, उस दिन अपने साबिका शागिर्द और उसकी बूढ़ी वालदा को मायूस ना करने की खातिर मौलवी अबुल took a momentous decision. मौलवी अबुल ने एक अहम फैसला किया। He went to his wife and said, वो अपनी बीवी के पास गया और कहा, शमीम अहमद wants me to inaugurate his shop by becoming his first customer. शमीम अहमद चाहता है कि मैं उसका पहला गाहक बनते हुए उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं। If you agree, अगर तुम मुत्तफिक हो, let us buy a piece of cloth for मेहरून सूट, तो मेहरून के कपड़ों के लिए कुछ खरीद लेते हैं कपड़ा। यानी कि मौलवी अबुल अपनी वाइफ से कंसल्ट कर रहा है, मशवरा कर रहा है, अगर तुम राजी हो तो मेहरून के लिबास के लिए कुछ कपड़ा खरीद लेते हैं। शमीम अहमद चाहता है कि मैं उसका पहला गाहक बनते हुए उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं। अगर तुम मुत्तफिक हो तो मेहरून के लिबास के लिए कुछ कपड़ा खरीद लेते हैं। In any case, we will need it for her dowry. बहरहाल यानी हर हाल में हमें उसके जहेज के लिए तो जरूरत पड़ेगी। My purchase in the presence of the entire village may impress them. मेरी खरीदारी उन तमाम गांव वालों की मौजूदगी में हो सकता उनको मुतासर करे। May Allah bless you. खुदा तुम्हारा भला करे। She blurted out. वो एकदम बोल उठी। And immediately took out the key which hung in a thread around her neck. और उसने फौरन अपनी गर्दन के गिर्द
धागे में पिरोई हुई उस चाबी को निकाला। अल्लाह तुम पर अपनी रहमत करे। वो एकदम बोल उठी और फौरन वो चाबी निकाली जो उसकी गर्दन गिर्द एक धागे में लटकी हुई थी। She opened the trunk, took out the tin box and placed it before her husband. उसने वो ट्रंक खोला, संदूक खोला, वो लोहे का डिब्बा निकाला और अपने खावंद के सामने रख दिया। As she opened it, जैसे ही उसने ये खोला, her eyes suddenly became bright with unshed tears. उसकी आंखें अनबहे आंसुओं से चमक उठी। उसने वो संदूक खोला, लोहे का डिब्बा निकाला और अपने खावंद के सामने रख दिया। जैसी उसने इसे खोला, उसकी आंखें अनबहे आंसुओं से चमक उठी। Just then, मेहरून walked in, and उसी वक्त मेहरून भी अंदर आ गई। Then she turned back with a smile. फिर वो एक मुस्कुराहट के साथ वापस चली गई। Almost as if she was thinking, जैसे कि वो यही सोच रही थी। एन उसी वक्त मेहरून भी दाखिल हुई और फिर एक मुस्कुराहट के साथ वो लौट गई जैसे कि वो यही सोच रही थी। I knew the secret of Abba's readiness to inaugurate शमीम अहमद शॉप। मैं अब्बा जान के रेडीनेस, तैयारी, आमादगी को जानती हूँ टू इनॉग्रेट शमीम अहमद शॉप, जो वो शमीम अहमद की दुकान के इफ्तिताह के लिए कर रहे हैं। मैं शमीम की दुकान के इफ्तिताह पर अब्बा की इस आमादगी का राज जानती हूँ। मौलवी अबुल काउंटेड हिज सेविंग्स। मौलवी अबुल ने अपनी सेविंग्स, जमा पूंजी गिनी। देयर वर 43 रुपीज, 43 रुपए थे। He put the money into his pocket. उसने वो पैसे अपनी जेब में डाले। Stood up slowly and said, आहिस्ते से उठा और कहा, If somehow मेहरून can be married, अगर किसी तरह से मेहरून की शादी हो जाती है, all my worries will disappear, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। I will feel as light as a feather, at least for some years to come. कम से कम आने वाले चंद साल तक मैं एक पर की तरह हल्का महसूस करूंगा। उसने वो पैसे अपनी जेब में रखे, उठा और आहिस्ते से कहने लगा, अगर किसी तरह से मेहरून की शादी हो जाती है, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं कम से कम आने वाले चंद साल तक एक पर की तरह हल्का महसूस करूंगा। When मौलवी अबुल reached शमीम अहमद's new shop, जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर गया, he found a crowd had already assembled there to watch the proceedings. तो उसने देखा कि उस पूरी प्रोसीडिंग कार्रवाई को देखने के लिए मजमा पहले ही लगा हुआ था। जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचा, उसने देखा कि पूरी कार्रवाई को देखने के लिए मजमा पहले ही लगा हुआ था। Most of the onlookers were women. ज्यादा तमाशाई खवातीन थीं। They lingered to gaze with wistful longing at the colorful display. They lingered to gaze, वो देर तक निगाह मरकूज के खड़ी थीं। Wistful longing, हसरत आमेज ख्वाहिशों के साथ, at the colorful display, उस रंगीन नजारे को देखने के लिए। ज्यादातर तमाशाई खवातीन थीं। उन्होंने हसरत आमेज ख्वाहिश के साथ उस रंगीन नजारे पर काफी देर से निगाहें मरकूज की हुई थीं। मौलवी अबुल inaugurated the shop by first reciting verses from the Holy Quran in his powerful voice. मौलवी अबुल ने पहले अपनी ताकतवर आवाज में कुरान पाक की चंद आयात की तिलावत करके इफ्तिताह किया। मौलवी अबुल ने अपनी ताकतवर आवाज में कुरान पाक की चंद आयात की तिलावत करके पहले दुकान का इफ्तिताह किया। Then he selected a piece of pink cloth with beautiful flowers nestling amid its yellow dots. फिर उसने गुलाबी रंग का कपड़ा मुंतखब किया जिस पर खूबसूरत फूल पीले नुक्तों के दरमियान मौजूद थे या दिखाई देते थे। फिर उसने गुलाबी रंग का कपड़ा मुंतखब किया जहां पर फूल पीले नुक्तों के दरमियान मौजूद थे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग्स: इम्प्रेस, मुतासिर करना, अफेक्ट, इंस्पायर, इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट वर्ड ब्लर्ट आउट, बोल उठना, क्राई आउट, कॉल आउट, एक्सक्लेम। नेक्स्ट वर्ड रेडनेस, आमादगी, विलिंगनेस, डिजायर, कंसेंट। नेक्स्ट वर्ड असेंबल, जमा होना, गैदर, कलेक्ट, मीट। नेक्स्ट वर्ड प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई, प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई।
Activities, operation, move. Next word, onlookers, तमाशाई, spectators, watchers, viewers. Next word, wistful, hasrat bhari, desirous, craving, longing. Next word, display, nazara, exhibition, show, presentation. Next paragraph. I will need a piece from this for a young lady's suit, he said loudly. उसने जोरदार आवाज में कहा, मुझे इसमें से एक नौजवान लड़की के सूट के लिए कपड़ा उतार दो। अब उसने ऊंची आवाज में क्यों कहा? क्योंकि गांव के बहुत से लोग मौजूद थे और वो बड़ा महंगा कपड़ा खरीदा था, ताकि गांव के लोग ये देख सकें कि मौलवी साहब की इस्तात काफी बेहतर हो गई है, कितने महंगे कपड़े खरीद रहे हैं। हो सकता है इससे मुतासर होकर उनके बेटियों के लिए कोई रिश्ता आ जाए। इस वजह से उसने ऊंची आवाज में कहा। उसने बुलंद आवाज में कहा कि इस पर से मुझे एक नौजवान लड़की के लिबास के लिए कपड़ा उतार दिया जाए। ओवरजॉयड, खुशी से मामूर, शमीम अहमद पिक्ड अप हिज यार्डस्टिक। शमीम अहमद ने अपना यार्डस्टिक गज उठाया। अटर्ड, बोला, इन द नेम ऑफ अल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से। साइलेंटली, खामोशी से। मेजर्ड 7 yards, 7 गज कपड़ा मापा। पिक्ड अप द लार्ज पेयर ऑफ सिजर्स, बड़ी सी कैंची उठाई। एंड कट द क्लॉथ, कपड़ा काट दिया। शमीम अहमद खुशी से मामूर, उसने गज उठाया और आहिस्ता से बिस्मिल्लाह पढ़ी। 7 गज कपड़ा मापा और बड़ी सी कैंची से कपड़ा काट दिया। He then folded it neatly and placed it before मौलवी अबुल with respect. उसने फिर बड़ी नफासत से उसे तय किया और बड़े एहतराम के साथ मौलवी अबुल के सामने रख दिया। He almost seemed to be offering it as a gift. वो यूं लगा कि जैसे तकरीबन वो एक तोहफे के तौर पर पेश कर रहा हो। उसने बड़ी नफासत से उस कपड़े को तय किया और मौलवी अबुल के साथ बड़े एहतराम से रख दिया। तकरीबन ऐसा लगा कि जैसे वो ये तोहफे के तौर पर पेश कर रहा हो। How much should I pay? कितनी कीमत अदा करनी चाहिए मुझे? मौलवी अबुल asked. मौलवी अबुल ने पूछा। Out of respect. Shameem Ahmad hesitated for a moment, rubbed his palms, cleared his throat and replied. जब मौलवी साहब ने सवाल किया कि कितने पैसे, तो फिर शमीम अहमद ने क्या किया? यूं गला साफ किया पहले अपना, यानी कि जो लिखा है cleared his throat। अब चूंकि वो उसका उस्ताद भी था शमीम अहमद का, इसलिए वो ये भी देख रहा था कि पहला गाहक है, जिसे आमतौर पर पंजाबी कहते हैं वो नहीं करनी थी उसने, कि पहला गाहक डिस्काउंटेड पे गया तो पता नहीं बाकी मंदा ही ना हो जाए। इसलिए वो थोड़ा सा इस अंदाज से सोच रहा था। मौलवी अबुल ने पूछा। इज्जत के मारे शमीम अहमद कुछ देर हिचकिचाया, अपनी हथेलियों को रगड़ा, अपना गला साफ किया और जवाब दिया। At the rate of 6 rupees per yard, 6 रुपए फी गज के हिसाब से, it will be 42 rupees, sir, जनाब 42 रुपए हो गए। 6 रुपए फी गज के हिसाब से जनाब 42 रुपए हो गए। और मौलवी अबुल के पास टोटल कितने पैसे थे? 43 रुपीज, यानी कि उसकी पूरी जमा पूंजी में महज एक सूट आया। His words fell like a bombshell on मौलवी अबुल। उसके अल्फाज मौलवी अबुल पर तोप के गोले की तरह गिरे। Suddenly, he felt as if bundle after bundle of cloth from the various shelves had been falling over him. और उसे यूं लगा कि जैसे मुख्तलिफ अलमारियों में से कपड़े का एक के बाद दूसरा थान उस पर गिरने लगा हो। उसके अल्फाज मौलवी अबुल पर तोप के गोले की तरह गिरे और उसको अचानक यूं महसूस हुआ कि जैसे मुख्तलिफ अलमारियों में से एक के बाद कपड़े का दूसरा थान उस पर गिरने लगे हों। Out of 43 rupees, he kept a rupee and quickly paid the rest to Shameem Ahmad. उन 43 रुपए में से उसने 1 रुपया रखा और बाकी जल्दी से शमीम अहमद को दे दिया। थैंक यू सर, शमीम सेड। शमीम ने कहा, जनाब आपका बहुत शुक्रिया। फ्लैशिंग विद हैप्पीनेस, खुशी से, खुशी यानी कि एकदम उसका चेहरा भी खुश हो गया शमीम अहमद का। खुशी से दमकते हुए शमीम अहमद ने कहा, जनाब आपका बहुत शुक्रिया। यू हैव ग्रेशियसली बिकम माई फर्स्ट कस्टमर। आप मेहरबानी फरमा के मेरे पहले गाहक बने। आई कंसिडर इट अ गुड अमन। मैं इसे अच्छा शगुन तस्वुर करता हूँ। अमन, शगुन, अलामत, खुशकिस्मती की अलामत।
मैं इसे अच्छा शगुन तसव्वुर करता हूं। That is why I have not offered you any concession today. इसीलिए मैंने आज आपको कोई रियायत नहीं की। आप मेहरबानी फरमाकर मेरे पहले गाहक बने, मैं इसे अच्छा शगुन तसव्वुर करता हूं, इसीलिए मैंने आज आप कोई रियायत नहीं की। बट आई एम योर हम्बल सर्वेंट सर, लेकिन जनाब मैं आपका आजिज सा गुलाम हूं। आई विल, गॉड विलिंग, कंपनसेट यू सून इन सम अदर वे। मैं गॉड विलिंग इंशाअल्लाह किसी और अंदाज में इसकी तलाफी कर दूंगा। मौलवी अबुल placed the bundle of the cloth under his arm and got up to leave. मौलवी अबुल ने वो तय किया हुआ कपड़ा अपने बाजू के नीचे दबाया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। He smiled, blessed शमीम अहमद and began walking slowly home. वो उठा, शमीम अहमद को दुआ दी और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चल पड़ा। Important words: overjoyed, खुशी से मामूर; delighted, ecstatic, elated. Next word: folded, तय किया; bent, creased, closed. Next word: graciously, मेहरबानी से; kindly, politely, genially. Next word: omen, शगुन; sign, mark, evidence. Next word: concession, रियायत; discount, reduction, cut. Next word: humble, आजिज; simple, common, modest. Next word: compensate, तलाफी करना; repay, requite, recompense. Next word: place, रखना; put, arrange, assign. Next paragraph. One evening, a few days later, someone knocked at the door. एक शाम कुछ दिन के बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। He went to the door himself and opened it. वो खुद दरवाजे पर गया और उसे खोला। A wave of fragrance flowed into the house. घर में खुशबू की लहर सी दाखिल हो गई। एक शाम चंद दिन के बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो खुद दरवाजे पर गया और उसे खोला। खुशबू की एक लहर से घर में दाखिल हो गई। इसको यूं कह लीजिए जैसे घर में बरकत आ गई हो। अस्सलाम वालेकुम सर। He heard a familiar voice. उसने जानी पहचानी आवाज सुनी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। It was शमीम अहमद। ये शमीम अहमद था। After the preliminary exchange of greetings, शमीम अहमद hesitatingly said something to मौलवी अबुल। इब्तदाई सलाम दुआ के बाद शमीम अहमद ने हिचकिचाते हुए कोई खास बात मौलवी अबुल के कानों में कही। A thrill went through मौलवी अबुल्स ear. मौलवी अबुल के कानों में एक सनसनी सी दौड़ गई। An idea came to him. उसके जहन में एक ख्याल आया। Instead of listening to शमीम अहमद's request on his threshold, he turned and shouted. बजाय इसके कि शमीम अहमद की दरखास्त अपने घर की दहलीज पर सुनता, वो मुड़ा और कहा, आरिफ्स मदर, आई एम गोइंग आउट, आई विल बी बैक सून. आरिफ की मां, मैं बाहर जा रहा हूं, आ जाऊंगा थोड़ी देर में. एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द मॉस्क, और वो मस्जिद की तरफ चलने लगा. शमीम अहमद फॉलोड हिम साइलेंटली. शमीम अहमद खामोशी से उनके पीछे चलने लगा. They went to a room at one end of the mosque. वो कमरे में, यानी जो मस्जिद एक साइड पे कमरा था, तो मस्जिद में एक कोने में कमरे में गए. He put a match to a dry twig and with it lit the earth lamp. उसने माचिस से खुश्क दिया सलाई जलाई और उसके जरिए चिराग रोशन किया. मौलवी अबुल एक कमरे में गए और माचिस से खुश्क दिया सलाई जलाई और उससे चिराग रोशन किया. The flame flickered for a while, then became steady. वो फ्लेम, उस चिराग का शोला, कुछ देर के लिए टिमटिमाया और उसके बाद बिल्कुल मतवाजन हो गया. शमीम अहमद was now looking nervously into the flickering flame. शमीम अहमद अब बड़ा नर्वसली घबरा के उस टिमटिमाते हुए शोले को देख रहा था. शमीम अहमद अब घबराहट के आलम में उस टिमटिमाते शोले को देख रहा था. To put him at ease, उसे तसल्ली देने के लिए मौलवी अबुल said softly. मौलवी अबुल ने आहिस्ते से कहा, What is it, son? बेटा क्या बात है? शमीम अहमद lowered his eyes. शमीम अहमद ने अपनी आंखें झुका ली. यूं गला साफ करने की कोशिश की उसने, यानी कि जो हिचकिचाहट थी उसके अंदर. बेटा क्या बात है? शमीम अहमद ने अपनी निगाहें झुका ली. Hesitated for a moment.
एक लम्हे के लिए हिचकिचाया एंड देन रिप्लाइड, और फिर जवाब दिया, इफ यू अलाउ मी सर आई विल बिगिन, अगर आप इजाजत दें तो बात शुरू करूं। उसे तसल्ली देने के लिए मौलवी अबुल ने आहिस्तगी से कहा, क्या बात है बेटा। शमीम अहमद ने अपनी निगाहें झुकाईं, एक लम्हे के लिए हिचकिचाया और जवाब दिया, अगर आप इजाजत दें तो जनाब मैं शुरू करूं। यस ऑफ कोर्स सन, हाँ बिलाशुबा बेटा, व्हाट इज इट, क्या बात है। टू एनकरेज द यूथ ही पैटेड हिज बैक, उस नौजवान को तसल्ली देने के लिए उसकी कमर पर थपकी दी। शमीम फेल्ट एट एस, शमीम को थोड़ा सा हौसला हुआ, थोड़ी सी तसल्ली मिली, बट कुड नॉट ओवरकम हिज एम्बैरेसमेंट, लेकिन अपने उस परेशानी पर गलबा ना पा सका। देन फाइनली मस्टरिंग अप करेज, फिर बिल आकर हिम्मत इकट्ठी करते हुए ही क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड बिगेन इन अ लो वॉइस, उसने गला साफ किया और धीमी आवाज में कहने लगा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जहां तक हकीकत का ताल्लुक है, मैं मदर शुड हैव डन दिस, मेरी वालदा को यह करना चाहिए था, बट शी इज नॉट वेल, लेकिन वो ठीक नहीं है। जहां तक हकीकत का ताल्लुक है, मेरी वालदा को यह करना चाहिए था, लेकिन वो ठीक नहीं है। दैट्स व्हाई आई हैव कम, इसीलिए मैं आया हूं। ही स्टॉप, वो खामोश हो गया। यू डिड द राइट थिंग, तुमने बिल्कुल सही किया, मौलवी अबुल सेड अफेक्शनेटली, मौलवी अबुल ने बड़ी शफकत से कहा। तो पूरे पैराग्राफ को मैं दोबारा समराइज कर देता हूं। जब वो घबराहट में बैठा हुआ था तो मौलवी अबुल ने उसकी कमर पर थपकी देते हुए ये कहा था, क्या बात है बेटा। उस नौजवान को हौसला देने के लिए उसकी कमर पर थपकी दी। शमीम अहमद कुछ हौसला मिला, लेकिन अपनी परेशानी पर काबू ना रख पाया। फिर बिल आकर हिम्मत इकट्ठी करते हुए उसने अपना गला साफ किया और धीमी आवाज में कहा, जहां तक हकीकत का ताल्लुक है, मेरी वालदा को यह करना चाहिए था, लेकिन वो ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आया हूं। He stopped, वो रुक गया। You did the right thing, तुमने बिल्कुल सही किया, मौलवी अबुल said affectionately, मौलवी अबुल ने शफकत से कहा। My request is, please accept me as your slave, मेरी दरखास्त है कि मुझे अपने खादिम के तौर पर कबूल कर लें। मेरा मतलब है। He stopped abruptly, वो अचानक रुक गया। Stumbling over the words, अल्फाज पर लुढ़खड़ाते हुए, मेरी दरखास्त है कि मेहरबानी फरमाकर मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमा ले। वो अल्फाज पर डगमगाते हुए अचानक खामोश हो गया। मौलवी अबुल could not believe what he had just heard, मौलवी बिल्कुल नहीं यकीन कर सका उन अल्फाज पर जो अभी उसने सुने थे। टू मेक श्योर ही आस्क्ड, यकीन करने के लिए उसने पूछा, व्हाट इज इट सन, बेटा क्या बात है। आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल नहीं समझा। यू विश मी टू एक्सेप्ट यू एज, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बतौर कबूल क्या। यानी कि मौलवी अबुल खुद परेशान थे, एकदम इसने क्या सुन लिया। इसे अपनी यकीन दिहाने के लिए फिर उसने पूछा कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कबूल कर लूं बतौर क्या। यस सर, एज यू स्लेव, जी हुजूर, अपने गुलाम के तौर पर। यहां तक आज हम लेसन रोकते हैं, अगले हिस्से